अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त एक सबसे अहम मामला पाकिस्तान के अंदर एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का नाला होना है और उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को पाकिस्तान में मजहबी सियासी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कहते हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अ, वो मजहबी सियासी जमात है जो अभी तक इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन में तो कॉन्टेस्ट कर रही है, लेकिन उनके अमायदीन और उनके अमीर इस वक्त अभी पाबंद सलासल हैं। मामलात उनके साथ क्या चल रहे हैं, हम खुद तो जितना कमेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं। नेशनल टीवी पर नहीं बोल सकते, लेकिन जहां हमें बात करना बनती है, वहां हम बात कर रहे हैं। और इस पर सबसे बेहतर राय या बेहतर बात वो शख्स कर सकते हैं जो इस सारे केस को फॉलो कर रहे हैं, यानी वकील दिफा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के वकील दिफा जनाब बुरहान मुअज्जम साहब, पाकिस्तान के मोतबर कानूनदान भी हैं और इस केस को बड़े क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बुरहान मुअज्जम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुरहान मुअज्जम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है? आपकी उनसे मुलाकात होती है या मुलाकात तक नहीं होने दी जाती? साद साहब से मेरी मुलाकात आज तक सिर्फ एक दफा हुई है और वो था 10 जुलाई 21, जब उन्हें प्रोसीडिंग्स के लिए हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया था। तो कोर्ट रूम में मेरी उनसे कोई 15 मिनट की मुलाकात है। इसके अलावा साद साहब से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि उनके घर वालों को भी शायद ईद पे उन्होंने को 15 मिनट की इजाज़त दी है, उनके सिर्फ एक भाई को। इसके अलावा किसी को उनसे मिलने की कोई इजाज़त नहीं। बुरहान मुअज्जम साहब, उनकी सेहत के हवाले से आपको लॉकअप से या जेल के जराये से मालूमात तो मिलती होंगी, तो वो तमाम उनके फॉलोअर्स या देखने वाले जो सुन रहे हैं, आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है उनकी सेहत के हवाले से, सबसे पहले तो वो शेयर कीजिए, बाद में आपके साथ केस की प्रोसीडिंग पे बात होती है। जमील साहब, सूरत हाल ये है कि मुझे करीब 20 साल हो गए और क्रिमिनल साइड पे ही मैंने सारी प्रैक्टिस की। मेरा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो हीनियस ऑफेंसेस में, मर्डर्स वगैरह में है। हम्म, मैंने अपनी लाइफ में इतना हौसले वाला बंदा नहीं देखा। मेरी 15 मिनट की उनसे मुलाकात है और मैंने ये महसूस किया कि घबराना तो दरकिनार, वो इतने हौसले में थे कि वो मुझे कह रहे थे कि आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने सिर्फ लीगल अपनी ओपिनियन खुद डेवलप करनी है और ये ना सोचिएगा कि मैं जेल में हूं, आई कैन फाइट फॉर ईयर्स। मैंने उनसे उस वक्त पूछा, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो उनकी सेहत के हवाले से आपने पूछा, वो मैं पहले बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बहुत हौसले में हैं। बल्कि मुझे तो ये तक पता चला कि वो जो कोई साहब कभी मिलने की कोशिश करते हैं या किसी जरिए से उनका राब्ता हो जाए, तो वो बाहर वालों को हौसला देते हैं कि हौसले से चट्टान की तरह डटे खड़े रहो। दूसरी बात यह है कि मैंने उनसे, जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ महसूस करते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे बाकी तो सब ठीक है, इन्होंने मुझे कैद में रखा हुआ है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे घर का खाना नहीं पहुंचने देते, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। राइट। सहूलियात से बहुत दूर रखा गया है, एक तो ये उनकी सेहत के हवाले से हो गया। अब मैं आ जाता हूँ पुलिस के रवैये के हवाले से और जेल इंतजामिया के रवैये के हवाले से। जाहिर है आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं इस केस के, तो आपको ज्यादा पता होगा। आप खुद नहीं मिल पा रहे, आपकी आखिरी मुलाकात जुलाई में हुई, लेकिन इसके बावजूद आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि जेल इंतजामिया का, पुलिस का और सूबाई हुकूमत का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एटीट्यूड या बिहेवियर कैसा है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ। सर, मैं अगर इसे वन लाइनर कहूं जमील साहब, तो मैं ये कहूंगा कि दे आर पुटिंग देयर लास्ट एफर्ट, के उन्होंने साथ साथ को बाहर नहीं निकलने देना। जितना जोर उनके पास अवेलेबल है, वो तमाम का तमाम जोर लगाए हुए हैं। उनके प्रोसिक्यूटर्स क्या, उनकी एजेंसीज क्या, उनके मामलात क्या, वो सुबह से शाम तक उनका एक बात पर ही फोकस है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि साथ साथ कहीं रिलीज हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसी से अंदाजा कर लीजिए, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, इन्होंने साथ साहब को 90 डेज के लिए डिटेन किया। जब हमें पता चला कि साथ साहब को फर्दर 90 डेज के लिए एंटी टेररिज्म लॉज में डिटेन कर दिया है,
तो तारीख थी 10 जुलाई 2021। विद इन 3 to 4 days हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी, जो होम डिपार्टमेंट के सामने गई। आज 2.5 माह गुजर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन का फैसला नहीं आया। हमने 20 दिन इंतजार किया कि रिप्रेजेंटेशन का फैसला कर दें, उसके बाद हम हाई कोर्ट जाते हैं। हमने 5 अगस्त को हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल कर दी। ठीक। जजेस ने अपना टोटल जोर लगा लिया है, और जो प्रोसिक्यूशन है या जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है, उसकी एक ही कोशिश है कि आज नहीं कल, परसों तरसों करके इसको लिंगर ऑन करते जाएं। और आज हम इस कंडीशन में आ खड़े हुए हैं कि साद साहब की 90 डेज की डिटेंशन सिर्फ 14 दिन बाकी रह गई है। यानी वो 2.5 माह बगैर किसी पिटीशन के डिसीजन के ही गुजार गए। इससे अंदाजा कर लीजिए कि गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले कर रही है। राइट। अच्छा, अब आप माशाल्लाह मुल्क के मायनाज वकील भी हैं, आप मुल्क के मोतबर कानूनदान भी हैं, तो आपसे ये सवाल बनता है कि आपको क्या लगता है इस केस के अंदर दम कितना है साद साहब के अगेंस्ट, कि वो केस वाकयातन इतना दम वाला है जिसके ऊपर गवर्नमेंट लिंगर ऑन करवा रही है, या मौजूदा अदलिया की जानिब से चीजें डिले हो रही हैं, इस केस में इतना दमखम है? जमील देखिए, 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको अपनी ओपिनियन दे दूं। मैं बेहतर समझता हूं कि मैं अपनी ओपिनियन की बजाय आपको इस केस के अगर फैक्ट्स 2-3 मिनट में बता दूं, तो आपको ज्यादा आसानी से पता चलेगा कि हो क्या रहा है। प्लीज। इन्होंने साद साहब को 12 अप्रैल को डिटेन कर दिया फॉर 30 डेज। 30 डेज एक्सपायर हुए तो इन्होंने दोबारा 30 डेज के लिए कर दिया। फिर तीसरा नोटिफिकेशन आया जिसपे फर्दर 30 डेज थे। अब यहाँ लॉ ने इन पे एक एम्बार्गो लगा दिया, लॉ ने इन पे एक पाबंदी लगा दी। इन पे वो पाबंदी ये थी कि गवर्नमेंट के पास जो इख्तियार था वो था 90 डेज तक, आपने वो यूज कर लिया। अब अगर आप 90 डेज से 91st डे में जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको अपना केस 3 जजेस को सुनवाना पड़ेगा। आप अपना जाकर मौकफ 3 जजों को बताएं कि ये साहब हैं, ये इन पे इल्जामात हैं और हम इन्हें खतरा समझते हैं, तो हम इन्हें अंदर रखना चाहते हैं। इन्होंने इन टर्म्स ऑफ दैट लॉ इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया, जो 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट ने सुना। उस ट्रिब्यूनल के उस वो उसे कहते हैं प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड। ठीक है। उसके सरबराह थे जस्टिस मलिक शहजाद खान साहब, और सदाकत अली खान साहब और आलिया नीलम जो थे, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा मोहतरमा, वो उसके ऑनरेबल मेंबर्स थे। 2 जुलाई को ये 8 एलिगेशंस लगाते हैं कि जी ये हमारे पास 8 इल्जामात हैं। हम इन 8 इल्जामात की वजह से समझते हैं कि साद रिजवी साहब को डिटेन करना गवर्नमेंट की मजबूरी है। प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड ने इनको सुना, डिटेल से सुना, और